नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। गोरखपुर विश्वविद्यालय की हीरक जयंती समारोह आज है। दोपहर 3:30 बजे से दीक्षा भवन में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। हीरक जयंती स्पोर्ट्स स्टेडियम के शिलापट का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय का हीरक जयंती समारोह है आज और दोपहर 3:30 बजे से दीक्षा भवन में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और हीरक जयंती स्पोर्ट्स स्टेडियम के शिलापट का अनावरण वो करेंगे। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का हीरक जयंती समारोह आज है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ कार्यक्रम आज होने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दूसरा दिन है। कल उन्होंने पूजा पाठ की थी और वहीं इसके बाद महंत दिग्विजय का पूजा पाठ अर्चना करने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हीरक जयंती के अवसर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। वहीं महंत दिग्विजय नाथ प्रेक्षागृह और हीरक जयंती का शिलान्यास भी करेंगे और साथ ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा भी लेंगे। ऐसे में हीरक जयंती स्पोर्ट्स स्टेडियम की शिलाधार का अनावरण भी करेंगे मुख्यमंत्री। ऐसे में 3:30 बजे जो दीक्षा भवन है विश्वविद्यालय का, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तमाम जो तैयारियां की हो, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था से हो, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण भी होना था, उसको लेकर भी तमाम जो विश्व परिषद के लोग हैं या फिर बजरंग दल के लोग हैं या फिर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तय किया गया है। ये लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ एसीएस और संजय प्रसाद भी रहेंगे और कहीं ना कहीं जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जी ठीक है विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को सीएम योगी देवरिया दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी, सैकड़ों परियोजनाओं का शुभारंभ किया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ खास रहा, जानने के लिए इस रिपोर्ट को आप देखिए। देवरिया को उपहार, परिवारवाद पर वार। प्रदेश सरकार जो समय प्रदेश में सत्ता में थे, ये लोग नीरो की तरह चैन की बंसी बजा करके अपने स्वयं के परिवार तक सीमित रह गए थे। विकास पर बात, दंगाई पर आघात। तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, माफी भी हुआ है और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। यूपी में स्थितियां बदली हैं। जी हां, यूपी में स्थितियां बदली हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। मंगलवार को देवरिया दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने जनता के लिए 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 676 करोड़ रुपए की 501 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अभी यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। 4 मंजिला भवन है डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का देवरिया में कोई 4 मंजिला भवन अभी तक नहीं रहा होगा। पहला भवन यहाँ पे बन गया है पड़िया पार में और एक साथ आर्ट्स यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों की कक्षाएं चलेंगी। इसमें एक साथ प्रारंभ होगी, सत्र में यहां प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही पथरदेवा में डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय को प्रारंभ करने की कार्रवाई भी हो रही है और गौरी बाजार के कॉलेज में भी वहां पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो, वहां के सभी गतिविधियों को संचालन किया जा सके, इसके लिए भी ये सभी कार्यों को आज प्रारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा भी की। पिछली सरकारों की नाकामियां गिनवाई। कहा पिछली सरकारों ने पूरे प्रदेश को ही बीमार कर दिया था।
पहले दंगे की चपेट में आते थे, बीमारियां घेरी रहती थी और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश को ही बीमार कर दिया था। अब ये नया भारत बीमारी से नहीं, अपनी एक नई पहचान विकास के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आज बीमारी हमारी पहचान नहीं है। इंसेफ्लाइटिस या मलेरिया या डेंगू या कालाजार या चिकनगुनिया आज हमारी पहचान नहीं है। आज हमारी पहचान विकास है, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रोपवे के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में। आज हमारी पहचान बन रही है वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में। अभी एक नई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने जा रहा है जो गोरखपुर से सिलचर तक जाने वाला है। योगी ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई। यूपी की नई पहचान पर जोर दिया, साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर दिखे। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद और तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। विपक्षी दलों की विचारधारा को आतंकियों की विचारधारा के समान बताया। विपक्षी दलों की तुलना पाकिस्तान के प्रवक्ताओं से की। और भाइयों, इस क्षेत्र की पहचान जिन चीजों के लिए थी, पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी, पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए, पिछली सरकारों की सोच ही वही थी। आपने देखा होगा भी, ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान, किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद सरकार के साथ खड़े रहने का दावा करने वाले दल अब सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कुछ तो पाकिस्तान से बातचीत करने की नसीहत भी दे रहे हैं। लिहाजा सीएम योगी ने इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष के हर बयान पर उन्होंने जमकर प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। रुक रही अगली बड़ी खबर का बता दें कि आज अमेठी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तो आज अमेठी कानपुर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मृतक शुभम के परिजनों से मुलाकात इस दौरान कांग्रेस नेता करने वाले हैं। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में शुभम की जान गई थी। तो राहुल गांधी राइफल फैक्ट्री का भी निरीक्षण इस दौरान करने वाले हैं। मृतक शुभम के परिजनों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी आज कानपुर और अमेठी के दौरे पर हैं। आज कानपुर और अमेठी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मृतक शुभम के परिजनों से भी इस दौरान वो मुलाकात करने वाले हैं। बता दें कि शुभम द्विवेदी पहलगाम आतंकी हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी राइफल फैक्ट्री का भी निरीक्षण करेंगे। मृतक शुभम के परिजनों से भी मुलाकात आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी करने वाले हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी आज अमेठी और
कानपुर के दौरे पर हैं। और देखिए, देवरिया के बाद सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 9 करोड़ से अधिक की लागत से बने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया और स्वच्छ भारत के संकल्प पर जोर दिया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कूड़ा मुक्त होगा गोरखपुर। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को कूड़ा मुक्त बनाने की पहल कर दी है। मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर गोरखपुर को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया। इस गार्बेज स्टेशन के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो घर घर में कूड़ा इकट्ठा होता है, अक्सर होता क्या था कि लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पे फेंक देते थे, नाली में डाल देते थे। नाली में डालते थे तो नाला बंद होता था, जल निकासी नहीं हो पाती थी, सड़कों पे पानी बहता था, गंदगी दिखती थी, मच्छर होते थे और मच्छर होंगे तो बीमारी भी होगी। इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां मच्छरों से ही पैदा होती हैं। बता दें कि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन को 9 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वच्छता पर जोर दिया और स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा की। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ हुआ। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए एक देश के सामने लक्ष्य तय किया गया। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाने का कार्य करेगा। बता दें कि गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। साथ ही बच्चों से स्नेह करते भी नजर आए और यूपी में स्वच्छता बढ़ाने और कूड़े से फैलने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प भी लिया गया। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर अब लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर निशाना। 2027 में सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी समाप्तवादी पार्टी। 2027 में यूपी में फिर कमल खिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हर राज्य में कमल खिलेगा, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। तो देखिए, लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा और कहा कि 2027 में सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। 2027 में यूपी में फिर कमल खिलेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हर राज्य में कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी चाहे अकेले 2027 लड़े और चाहे इंडी गठबंधन के साथ लड़े, और उसे यह ध्यान में रहना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, दिल्ली का चुनाव हुआ है, भाजपा का कमल खिला है। लोकसभा के चुनाव में जो एक बहुत थोड़ा सा अंतर रहा, जिससे वो गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, 2027 में गुब्बारे की हवा जनता निकाल देगी और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना देगी। इनके फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देगी। समाजवादी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राहुल गांधी अपने इस दौरे से क्या संदेश देना चाहते हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। रायबरेली में राहुल का आगमन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे।
जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रायबरेली पहुंचते ही राहुल ने कुंदनगंज में 2 मेगावाट एटम सोलर रूफ प्लांट और एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की सौगात दी और शहर के सिविल लाइन स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और दिशा की बैठक में शिरकत की। दिशा की बैठक में राहुल गांधी ने रायबरेली के विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी, जिसके बाद राहुल रेल कोच फैक्ट्री के निरीक्षण पर पहुंचे। गौरतलब है कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी का रायबरेली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल रायबरेली को किसी मैनेजर के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि राहुल विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली में अपना हाथ मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। जनता को साधने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे जनता के छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी आने के लिए तैयार हैं। बता दें कि रायबरेली में रात्रि विश्राम करने के बाद राहुल बुधवार को अमेठी जाएंगे, जहां वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। पहलगाम हमले पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कहा, पहलगाम हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के गायब वाले पोस्टर पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है, विपक्ष के पास सिर्फ पोस्टर लगाने का ही काम बचा है। सरकार 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान पहलगाम हमले पर सामने आया है। देखिए, उसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। घटना के दिन इलाके को जो है अपनी कस्टडी में सेना ने ले लिया है और गहन चेकिंग हो रही है और जो लोग भी उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। और देखिए, राम मंदिर के पूर्ण निर्माण पर नृपेंद्र मिश्र का बयान सामने आया है। 5 जून तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। बता दें कि मंदिर में 99% काम पूरा हो चुका है। प्रथम तल और दूसरा तल भी पूरा हो चुका है। शिखर का कार्य समाप्त हो चुका है। मंदिर के सभी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, जिन्होंने इस चीज की जानकारी देते हुए बताया कि 99% निर्माण कार्य जो है वो राम मंदिर का पूरा हो गया है। 5 जून तक पूरी तरीके से राम मंदिर निर्माण का कार्य हो जाएगा और साथ ही साथ प्रथम तल और दूसरा तल भी पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि शिखर का कार्य समाप्त हो चुका है। मंदिर के सभी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। प्रश्न बड़ा सामयिक है और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से ढेर सारे चैनल्स जो इसकी जानकारी देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि निर्माण कार्य लगभग जो निर्धारित समय सारणी है उसके अनुसार चल रहा है। लेकिन कुछ ठोस बातें आपको बताएं तो शायद आपका विश्वास बढ़ेगा। सबसे पहले तो हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर में अब 99% कार्य समाप्त हो गया है। और देखिए, लखनऊ में नगर आयुक्त के निरीक्षण से हड़कंप मच गया है। निरीक्षण के दौरान 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी गैर हाजिर रहे। नगर आयुक्त ने कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिना बताए छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो लखनऊ में नगर आयुक्त के निरीक्षण से हड़कंप मचा है। निरीक्षण के दौरान 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी गैर हाजिर रहे, जिसके बाद नगर आयुक्त ने कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बिना बताए छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने निर्देश जारी किया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के लखनऊ और बिजनौर में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने भयंकर गुस्सा देखने को मिला। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लखनऊ में जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं बिजनौर में व्यापारी संगठनों ने बंद का आह्वान किया। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। देश के कोने कोने से हर दिन प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लोग भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की ताजा तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां मोर्चा के अधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पहलगाम हमले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हजरतगंज चौराहे पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान जिस प्रकार से इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, उसको लेकर देश में गुस्सा है। हम सब चाहते हैं कि मोदी जी ने पानी रोका है, अब उसकी सांस भी रोकने का काम करे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। पाकिस्तान के झंडों को जमीन पर चिपकाया विरोध प्रदर्शन कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के पैरों के कदमों के नीचे ही रहेगा, कभी भी ऊपर उठ नहीं पाएगा, और उसको उसकी हैसियत का जवाब देने की जरूरत है। जहां एक ओर लखनऊ में लोग पहलगाम हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तो दूसरी ओर बिजनौर में बंद का आह्वान किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ शहर भर के बाजार व्यापारी संगठनों ने अपना विरोध जताया। पता लगा सोशल मीडिया के द्वारा जी एक खबर आनी शुरू हुई कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और उसमें 25 से 30 लोग मारे गए और अन्य घायल है। तो मन पहले तो इस घटना को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई कि 26 हमारे निर्दोष नागरिक आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए हैं, कि सुरक्षा के लिए आतंकवादियों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए आज हम बिजनौर के व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद एक है। आज के हमारे बिजनौर के बंद में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीन ही मुख्य कम्युनिटी के रोजगार कि उस एकता को खंडित या छिन भिन्न करने का प्रयास न किया जाए। कुल मिलाकर यूपी के लगभग तमाम शहरों में इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। हर किसी की बस एक ही मांग है, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।